नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। महाराजगंज फरेंदा थाना क्षेत्र के महुआ उर्फ महुई गांव में 3 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंगलवार की शाम उप जिलाधिकारी फरेंदा राजेश जायसवाल, सीओ फरेंदा अशोक कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष फरेंदा अखिलेश सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने गांव का जायजा लिया। इसके बाद गांव की तरफ जाने वाले प्रत्येक चक मार्गों पर गड्ढा बनवा दिया गया है। ये इस महुआ मोई में 2 लोग मिले हैं, जिसको देखते हुए हॉट स्पॉट घोषित ये गांव किया गया है। यहाँ पर 5 बैरियर लगाए गए हैं, जिसमें एक मोमेंटेबल है, बाकी फिक्स हैं। और जो कुछ अन्य गांवों से रास्ते कच्चे हैं, उनको जेसीबी से मिट्टी डाल करके ब्लॉक कर दिया गया है। गांव में सैनिटाइजर की व्यवस्था कल सुबह से शुरू हो जाएगा। आसपास के भी चौराहों और गांव पर भी सैनिटाइजिंग किया जाएगा। यहाँ पर 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की शिफ्ट में पुलिस की ड्यूटी हर बैरियर पर लगाई गई है और हर 8 घंटे की शिफ्ट में मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है। इन लोगों के खाने पीने के लिए भी व्यवस्था कर दिया गया है। कल से इनको आवश्यकता अनुसार फल, सब्जी और खाद्य सामग्री जो भी जैसी आवश्यकता होगी उसके लिए संबंधित दुकानदारों को भी लगा दिया गया है। उनको सभी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। गुजरात जिले के संघेड़ा तहसील में हाडोद पीएमसी मार्केट में भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी कि सीसीआई द्वारा कपास की खरीदी की जाती है। उसमें काफी सारे किसानों ने कपास भरकर आए हुए वाहनों को सीसीआई के कर्मचारी उदेशा द्वारा मार्केट में आने के बाद कपास से भरे हुए वाहनों को रिजेक्ट कर देने की वजह से काफी सारे किसानों ने नाराजगी जताई। कपास भर के मंडी में आए हुए किसानों ने सीसीआई के कर्मचारियों को कपास भरे हुए वाहनों को रिजेक्ट करने का कारण पूछने गए तो सीसीआई के कर्मचारी ने ऑफिस छोड़कर किसानों को जवाब नहीं दिया और बाजार में भाग गया। અમે લોકો એપીએમસી હાડોદ ખાતે અમારો માલ કપાસ લઈને આવ્યા હતા, પણ અહીંયા લાવ્યા પછી એટલે અમે નોંધણી કરાવી હતી અને અહીંયા આવ્યા પછી એ લોકો રિજેક્ટ કરે છે સીસીઆઈના સાહેબ અને લેવાની ના પાડે છે કે નહીં ચાલે કપાસ। હવે અમારે અત્યારે જવું ક્યાં? અત્યારે બહાર માર્કેટમાં 3032 રૂપિયા ભાવ ચાલે અને અહીંયા થોડોક વધારે છે તો બેનો તફાવત બહુ મોટો પડી જાય અને અમને લોસ બહુ મોટો જ આવ્યો છે અને વચ્ચે લોકડાઉન હતું એના કારણે બધું અમારો માલ રહી ગયો। 2 વખત નોંધણી કરાવી છતાં વચ્ચે આવ્યો તો નંબર પર અમારે બહાર જવાનું તો ના આવ્યું। અહીંયા કેમ ના પાડે છે માલ? માલ હવે રિજેક્ટ કરે તો ખબર નથી પડતી કે શું છે, નહીં ચાલે એવું કહે છે। શું નામ તમારું? મારું નામ પંકજભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ છે, પાટપુર મારું ગામ, સંખેડા तालुको। गुजरात से सीनियर संवाददाता दिलीप तड़वी के साथ दीपक बारिया की रिपोर्ट। चतरा उपायुक्त ने कहा कि कुपोषित उपचार गाड़ी के माध्यम से कुपोषण उपचार केंद्र द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को गांव तक पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा समन्वय परिषद चतरा से कुपोषित उपचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो व्हीकल है ये इसको हम MTV बोल रहे हैं, मेल नॉरिश्ड ट्रीटमेंट व्हीकल। इसका उद्देश्य है कि हमारे चतरा जिला जो कि एस्पिरेशनल जिला है और पिछड़ा हुआ जिला है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीवियरली मेल नॉरिश्ड हैं, जो कुपोषित हैं, जो बहुत बुरी तरीके से कुपोषित हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको कुपोषण इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि कई बार बच्चों की बहुत मृत्यु भी हो जाती है और उनका इलाज जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऐसे में हमारे चतरा ज़िले में इस टाइम पर केवल 4 मेल नॉरिशमेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, मतलब कुपोषण उपचार केंद्र हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो कुपोषण उपचार केंद्र हैं वो एक स्टेशनरी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो वहाँ पर अभी माताओं को अपने बच्चों को लेकर वहाँ जाना होता है और उस बिल्डिंग के अंदर 15 दिन उनको रुकना होता है और 15 दिन के बाद फिर जब उनको वहाँ से छोड़ा जाता है तब वो अपने घर जाते हैं। ऐसे में कई बार समस्या ये आती है कि उस जो महिला है उनका अकेले बच्चा वही कुपोषित नहीं होता, एक बच्चा घर पर भी होता है, तो उसको छोड़ के 15 दिन वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम कुपोषण उपचार केंद्र को ही गांव तक पहुंचाते हैं, रादर देन कि जो महिला हैं या जो कुपोषित बच्चे हैं वो उपचार केंद्र तक आएँ। उनको उपचार केंद्र तक आने की बजाय
हम कुपोषण उपचार व्हीकल को ही उनके माध्यम के से उनके घर तक पहुंचाएंगे। अब ये व्हीकल जो है, इसके अंदर जैसा भी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर सारी तरह की सुविधाएं हैं। वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर टीवी लगा हुआ है सारा आईसी करने के लिए और वीडियो बताने के लिए, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स बताने के लिए। प्लस इसके अंदर जो है जितना भी बच्चों को कुपोषण से रिलेटेड चीज़ें देनी है, जो खाना बनाकर देना है, अलग अलग न्यूट्रिशन देना है, उस सब का अरेंजमेंट इसके अंदर है। इसके अंदर खाना बनाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये व्हीकल गांव-गांव जाएगा, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गांव में, जहां पर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं, और उन कुपोषित बच्चों के लिए वहीं पर ही 15 दिन रह के व्हीकल गांव में और उन सारे कुपोषित बच्चों को सारा पोषाहार प्रोवाइड कराएगा। जब उस गांव के बच्चे सारे कुपोषण से बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे वाले सेंटर में चले जाएंगे और वहाँ पर फिर 15 दिन उनका इलाज कराएंगे। ऐसे में सबसे अच्छी जो बात है इसमें कि बच्चों को एक तो अपने घरों से कहीं जाना नहीं है, माताओं को अपने घर को छोड़ के 15 दिन के लिए कुपोषण उपचार केंद्र में जाना नहीं है कहीं पर भी। अब ये व्हीकल ही उनके पास तक पहुँचेगा। तो ये हम लोगों ने चतरा जिला प्रशासन की एक पहल है, जो हमने DMFT के माध्यम से इसको फंड किया है, और अभी तक ये पूरे शायद झारखंड में तो कहीं हो ही नहीं रहा, और जैसा मुझे पता है कि शायद इंडिया में भी कहीं पर नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कुपोषण उपचार व्हीकल बनाकर और कुपोषण को ट्रीट करने के लिए हम लोगों के घर तक जा रहे हैं। तो ये उस संदर्भ में एक पहल है, और इस पहल के लिए राजकुमारी फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ में आया है। राजकुमारी फाउंडेशन जो है वो इनको चलवाएगा, और हम लोगों ने ये वैन तैयार करवाई है। मुझे आशा है कि इस इनिशिएटिव से जितने भी कुपोषित बच्चे हैं वो सब कुपोषण से बाहर निकलेंगे, और एक स्वस्थ, और जो हमारा एक ब्रांड है, जिसको हमारा एक प्रोग्राम है स्वस्थ चतरा, उस स्वस्थ चतरा के अंतर्गत जो है वो कुपोषण भी एक हमने ऐड किया है इसमें। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।